नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ शहनीला दानी नजीब। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। हम सब ने ज़िंदगी में 4 मौसम के बारे में सुना था, लेकिन एक 5वां मौसम भी है और वह है चुनावों का मौसम, जो कि आजकल पूरे शबाब पर है। और इस मौसम की खास बात यह है कि इसमें नेता जनता से रूबरू होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सहारा लेकर अपने आप को उनकी नज़रों में बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में ताज़ा बयान मुख्यमंत्री बघेल का आया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि उनका कृषि कानूनों को वापस लेना एक छत्तीसगढ़ी कहावत की याद दिलाता है, जिसमें कहा जाता है कि थूक के चांटे बर पड़ेस। सीएम ने कहा, यह लोकतांत्रिक देश है, जनभावनाओं के विपरीत अगर आप काम करेंगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह बयान आया है सीएम बघेल का। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम बघेल ने प्रदेश के कांग्रेस भाजपा सांसदों को पत्र भी लिखा है और उनसे छत्तीसगढ़ के किसानों और उसना राइस मिल के मजदूरों का मुद्दा उठाने की सिफारिश की है और यह उम्मीद जताई है कि प्रदेश के सांसद 3.25 करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि सीएम बघेल वित्त मंत्री सीतारमण को भी पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी की है। इसके अलावा राजस्व खाता अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग भी की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 5 वर्षों के लिए और जारी रखे जाने, कोल ब्लॉक आवंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को दे 4,140 करोड़ रुपए की राशि की मांग भी की गई है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में केंद्र से बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना पर निशाना साधते हुए प्रदेश में गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के जरिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है। इससे कंपोस्ट और दूसरी चीजें बनाकर बेचती है। सरकार अब तक 100 करोड़ से अधिक का गोबर खरीद चुकी है। विपक्ष खासकर भाजपा का आरोप है कि गोबर खरीदी के बहाने घोटाला हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी की कार्य समिति की एकात्मक परिसर में कल आयोजित बैठक में बीजेपी ने कहा कि पेट्रोल डीजल में वैट कमी के नाम पर जनता का अपमान किया जा रहा है। भूपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे एवं जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि भूपेश सरकार बारदाने का झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है, क्योंकि पंजाब में बारदाने की उपलब्धता है, वहां खरीदी अक्टूबर से चालू है, तो केंद्र का नाम लेकर मात्र झूठ तंत्र भूपेश सरकार चला रही है। इसके अलावा गोबर खरीदी के नाम पर नित नए घोटाले और अव्यवस्थाएं हो रही हैं। इसके अलावा कार्य समिति में प्रदेश की अस्थिर सरकार, बेलगाम नौकरशाही, धर्मांतरण, शहर में समस्याओं का अंबार, बिजली बिल में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बघेल सरकार को घेरते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ फिसड्डी साबित हुआ है। गौरतलब है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित PMAYG लक्ष्यों को वापस लिया जाता है। दरअसल 22 नवंबर को भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय से चिट्ठी आई है, जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को बार-बार अनुरोध और निर्देशों के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य ने विभिन्न मापदंडों के संबंध में कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाया है, जैसे नए घरों का पंजीकरण, PMAYG लाभार्थियों को मकानों की मंजूरी, पिछले आवंटित घरों को पूरा करना आदि। PMAYG के तहत 2019 से अब तक लंबे समय से लंबित राज्य के हिस्से को जारी करना, इन सभी को मिलाकर PMAYG के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदर्शन खराब रहा है। इसलिए राज्य को वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आवंटित 7,81,999 का लक्ष्य तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या हो रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण PM आवास के 2021-22 में आवंटित 7,81,999 घर अब नहीं बन पाएंगे। बहरहाल चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप, चुनावी वायदे, एक दूसरे पर हमले, ये तो चलते ही रहेंगे, पर जनता पर निर्भर करता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करे और अपने मतों को सही तरीके से
प्रयोग करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चुनाव के समय सावधानी बरतें और देश के हित को ध्यान में रखते हुए सही नेता का चुनाव करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।